दोस्तों बेसिक्स ऑफ मोशन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ और स्लोप्स वगैरह। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि मैं वन शॉट लेक्चर अपलोड फिलहाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा सारा फोकस आपके बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने पे है। देखो, यकीन मानो, फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है। आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर से ये बात पूछ लो, सबसे टफ वो कहेगा खुद फिजिक्स है। बायो वाले सर से पूछेंगे, वो कहेंगे भैया फिजिक्स सबसे टफ है। केमिस्ट्री वाले से पूछें, मैथ्स वाले से पूछें, वो यही कहेंगे फिजिक्स सबसे टफ होती है। तो इतने टफ सब्जेक्ट को, इतने टफ चैप्टर को वन शॉट में तो नहीं निकाल देना ना। वन शॉट होता है लास्ट के लिए, आपने सब कुछ पढ़ रखा हो। अभी हम पढ़ रहे हैं, क्लास 11 की स्टार्टिंग हुई है, तो चीजों को, बेसिक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है ना। न्यूमेरिकल्स करते हुए मैं पीवाईक्यूज लूंगा, मैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लूंगा नीट और जेई के, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आओ शुरू करते हैं। देखो, अपनी स्टार्टिंग है आज स्पीड के साथ। स्पीड का जनरल फॉर्मूला जो हमें मालूम है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड को थोड़ा सा फील करके देखो। स्पीड को थोड़ा अगर अपने फील करें तो भाई स्पीड का असल मतलब है क्या। देखो, मैं कह रहा हूं भाई, अपना बुमराह है ना, अपने बुमराह भैया हैं, उन्होंने बॉल डाली 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये उनकी स्पीड है बॉल की। मुझे ये बताओ, ये 140 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है असल में। इसका मतलब ये होगा कि ये बॉल अगर ऐसे ही चलती रही तो 1 घंटे में ये जो बॉल है ये 140 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो स्पीड क्या बता रहा है, समझ आ रहा है ना। स्पीड आपको बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही चलता रहा तो कितने समय में कितनी दूरी तय कर लेगा, ये उसकी स्पीड होती है। ठीक है जी। तो स्पीड क्या है ये तो हमें समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जनरल फॉर्मूला जो नाइन्थ में अपने पढ़ा था। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन LT-1 है ना। डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसके लिए आप मेरा डायमेंशन एनालिसिस वाला लेक्चर कंप्लीट देखिए, वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो डिस्टेंस के लिए L आता है, टाइम के लिए T आता है, तो L अपॉन T और LT-1 बन जाता है। अब ये स्पीड भी असल में हमें दो तरह की कैलकुलेट करनी है। या तो हम क्वेश्चंस में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करेंगे। अब ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या है ना, इसको समझ लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपकी जिस घर में आप रहते हो वो घर एक गली के अंदर है। ठीक है जी। इतनी ये लंबी सी एक गली है इस तरह की। यहाँ पर आपका, इधर ये आपका घर है, यहाँ आप रहते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि भाई एक बाइक वाला है, वो यहाँ से एंटर हुआ। ठीक है जी। और यहाँ सपोज कर लो, यहाँ पे इधर एक स्कूल भी है, इधर एक स्कूल है। अभी बाइक वाला एंटर हुआ छुट्टी के टाइम पे, जब एंटर हुआ अच्छी खासी स्पीड होगी उसकी। ठीक है जी। स्पीड होगी, कुछ ज्यादा स्पीड अच्छी खासी थी। जैसे ही यहाँ पहुंचा, छुट्टी हो रही है, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, स्लो 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 स्लो। स्कूल को क्रॉस किया, स्पीड फिर से फास्ट हो गई। फिर जो है वो थोड़ा स्लो हो गया, यहाँ मार्केट वाला एरिया शुरू हो गया, स्लो हो गया। फिर जैसे ही मार्केट वाला एरिया क्रॉस किया, उसकी स्पीड फिर से बढ़ गई। मतलब पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है, स्पीड बार बार चेंज हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं अगर कि आप मुझे इस पर्सन की, इस बाइक वाले की स्पीड बताओ, इस पूरे मोशन में उसकी स्पीड क्या रही। आप कहोगे यार मास्टर बेवकूफ है, स्पीड कैसे बता देंगे यार, स्पीड तो बार बार चेंज हो रही है। यहाँ कुछ S1 रही होगी, यहाँ स्पीड कुछ S2 रही होगी, यहाँ पे कुछ S3 रही होगी, यहाँ पे S4, यहाँ पे S5, यहाँ पे S6। तो इस पूरे मोशन में स्पीड बार बार चेंज हो रही है ना। तो अगर मैं इस तरह की स्पीड आपसे पूछ रहा हूं, एक पूरे पाथ की स्पीड, है ना, जहां पर स्पीड कई बार चेंज हुई होगी या चेंज होने के चांसेस हैं, तो ऐसे मूवमेंट पर हम बताते हैं एवरेज स्पीड। बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड। या फिर अगर मैं दूसरा सिनेरियो लूं कि भाई कोई कार है, वो 2 बजे चली और 2 बजे से लेके 2:30 तक वो कार चलती रही, तो आप मुझे बताओ उस 30 मिनट के ड्यूरेशन में उसकी स्पीड क्या रही होगी। अब फिर से भाई, हो सकता है इस 30 मिनट के ड्यूरेशन में वो रुका हो, चला हो, 5 मिनट रुक गया हो, है ना, चाय वाय पियो, थोड़ा और आगे चला गया हो, तो भाई उसको जैसे एक जनरल स्टोर दिख गया, वहां से कुरकुरे बिस्किट खरीद लियो, फिर चला हो, फिर जाम में फंस गया हो। ऐसे करते करते वो कार जो आपकी आधे घंटे तक चली, स्पीड कई बार चेंज हुई है ना। मैं पूछूं आप मुझे इस इंटरवल में उसकी स्पीड बताइए, तो आप मुझे कौन सी स्पीड बताएंगे, आप मुझे उसकी एवरेज स्पीड बताएंगे। बात समझ आ रही है? एवरेज वैल्यू हमें कहाँ कैलकुलेट करनी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड क्या है, हमें ये तो क्लियर हो गया। डिस्टेंस, अब देखो निकाला कैसे जाता है, इसको निकालेंगे कैसे। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया, टोटल डिस्टेंस, बीच में कई बार स्पीड चेंज हुई होगी उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, बीच में हजारियों बार स्पीड चाहिए हो, चेंज हुई हो, डजेंट मैटर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल उसने कितना टाइम लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपको देगा क्या, एवरेज स्पीड। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, मेरा कैमरा हिल रहा है बार बार। थिंक नो इट्स ओके ना। ठीक है जी। तो
तो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड क्या है ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब बताती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझो भाई, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था जहां पर इसकी स्पीड बार 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 चेंज हो रही है, मैं कहूंगा आप मुझे इसके पूरे पाथ की स्पीड में बताओ। आप मुझे वो स्पीड बताओ जिस मोमेंट पर इसने आपके घर को क्रॉस किया होगा, उस मोमेंट पर इसकी स्पीड क्या होगी। उससे पहले स्पीड क्या थी, कोई मतलब नहीं। उसके बाद स्पीड क्या है, कोई मतलब नहीं। आपको स्पीड बतानी है उस मोमेंट की जिस मोमेंट पर ये आपके घर को क्रॉस कर रहा है। तो ये स्पीड कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, पर्टिकुलर मोमेंट पर, पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट की जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि इंस्टेंटेनियस क्या है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिया था कि भाई 2 पीएम से लेके 2:30 पीएम तक वो चला, आप उसकी स्पीड बताओ। आप मुझे कौन से बताओगे, एवरेज। अगर मैं कहूं 2 पीएम से लेके 2:30 पीएम तक वो चला, आप मुझे उसकी स्पीड बताओ 2:07 पर कितनी स्पीड है एग्जैक्ट इस टाइम पर। तो वो कौन सी स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ आ रही है ना। अगर मैं आपसे बोलूं 2:16 पर, 2:16 पर उसकी स्पीड बताओ इस पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो कौन सी स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना। वेरी गुड। एक और छोटा एग्जांपल लेता हूं कि एक कार ने चलना शुरू किया है ना, 0 सेकेंड पे उसका मोशन स्टार्ट हुआ, 0 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक वो चली। तो मैं आपसे बोलूंगा इस 4 सेकेंड के इंटरवल में उसकी स्पीड बताओ, तो एवरेज, क्योंकि टाइम का गैप आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि 3 सेकेंड पर उसकी स्पीड बताओ, तो इंस्टेंटेनियस। अगर मैं बोलूंगा 4 सेकेंड पर उसकी स्पीड बताओ, तो इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो रहा है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, dx बाय dt। इसको कैलकुलस मेथड से सॉल्व किया जाता है। जिसने कैलकुलस मेथड नहीं आता है वो मेरी कैलकुलस वाली वीडियो को जाकर के देखिए, वहां पे इस कैलकुलस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे आते हैं, अब आगे बात वेलोसिटी की। अब ये वेलोसिटी क्या है, देखो एक जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। जो क्लास 12th का स्टूडेंट भी होता है ना, उसको भी स्पीड और वेलोसिटी में डाउट होता है भाई। स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम सेम ट्रीट करके चलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट भी सेम सेम आती है, वो भी किलोमीटर पर आर, भी किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो भाई 12th का बच्चा भी स्पीड और वेलोसिटी को सेम मान के चलता है, और स्पीड और वेलोसिटी में आसमान जमीन का फर्क है। क्या फर्क है, अरे वही फर्क है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। डिस्प्लेसमेंट क्या था, याद करो। डिस्प्लेसमेंट अपने क्या पढ़ा था, है ना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट पे जाऊं, आई थिंक हियर इज, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है जिसको शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कैलकुलेट किया गया होगा। बात समझ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है जिसको शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कैलकुलेट किया गया होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि डिस्टेंस को हमने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कैलकुलेट किया, क्या हम उसको नया नाम दे देंगे, बिल्कुल नहीं। उसके पास एक खासियत है, एक स्पेशलिटी है। वो क्या है, उसके पास डायरेक्शन फिक्स होता है। उसके पास डायरेक्शन होता है शॉर्टेस्ट पाथ के पास, इस वजह से हमने उसको डिस्प्लेसमेंट नाम दिया था। सेम यही डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। क्या जी, कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ से, है ना, कहांगे अपना, यहाँ पर इस एग्जांपल को मैं यही कर रहा हूं, है ना, गिव मी जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ से मोशन ट्रेवल कर रहे हैं, यहां से भी मान लिया आपकी स्पीड जो है 2 किलोमीटर, टू नहीं, 2 किलोमीटर पर आवर कुछ जल्दी कम ही हो जाएगा, मान लिया 20 किलोमीटर पर आवर, और इस पाथ से भी जो आपकी स्पीड है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ये भी एक स्पीड है, ये भी एक स्पीड है, लेकिन क्योंकि इस स्पीड को शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कैलकुलेट किया गया है जिसपे डायरेक्शन फिक्स है, इस पाथ पर कहीं भी जाओगे ऑलवेज आपकी डायरेक्शन फॉरवर्ड रहने वाली है, डायरेक्शन फिक्स है। तो इसी वजह से इस स्पीड को हम क्या नाम दे देंगे, वेलोसिटी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वेलोसिटी इज नथिंग बट इटसेल्फ स्पीड कैलकुलेटेड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ एंड हैविंग डायरेक्शन। आई होप वेलोसिटी क्या है क्लियर हो गई होगी ना। ठीक है जी। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट इटसेल्फ स्पीड बट फॉर शॉर्टेस्ट पाथ।
और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए अगर उसको कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड हैविंग डायरेक्शन। ये अंडरस्टूड है कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कैलकुलेट किया गया है तो उसके पास डायरेक्शन होगा। आई होप स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं। अब सिमिलरली जो हमने एवरेज स्पीड वाली कहानी पढ़ी थी कि भाई बार 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 स्पीड चेंज हो रही है, तो पूरे मोशन की स्पीड बताओ, है ना, ये एक पूरे टाइम गैप में उसकी स्पीड बताओ, 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक या 2 बजे से लेके 4 बजे तक। अगर वो स्पीड कैलकुलेट की जाएगी शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तो उस स्पीड को हम स्पीड ना कह के एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, है ना, एवरेज स्पीड ना कह करके एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वहां टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से भी लिखा जाता है x2 माइनस x1, पढ़ा था नाम ने, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टोटल टाइम t2 माइनस t1। ठीक है जी, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से भी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस क्या, वही किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर पोजीशंस पर जो वेलोसिटी निकाली जाएगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको भी कैसे करेंगे अपने, इसको भी करने वाले हैं कैलकुलस मेथड से। हमारा फिलहाल सारा फोकस रहेगा एवरेज वैल्यूज के ऊपर। आई होप स्पीड और वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इधर कुछ पॉइंट्स है ध्यान रखने कि वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड कैलकुलेटेड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ एट हैविंग डायरेक्शन। ठीक है जी, एट शॉर्टेस्ट पाथ स्पीड इज कैलकुलेटेड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इट हैज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एट शॉर्टेस्ट पाथ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब तरीके से लिखी है। ये वही बात है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ पर स्पीड को जो निकालोगे, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ पर कैलकुलेट की गई है और उसके पास डायरेक्शन है, तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, अब अपने पॉइंट क्या ध्यान रखना है भाई, पॉइंट ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इक्वल टू 1 कब होता है, शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ पर जाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते, रेशियो 1 हो जाएगा। सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होंगे, फिर बराबर होंगे ना, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम टाइम कॉमन है भाई, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर तो स्पीड वेलोसिटी बराबर रहने वाले, रेशियो उनका इक्वल टू 1 रहेगा। अगर आपके पास किसी अदर पाथ पर जाओगे तो मालूम है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, यानी उसका रेशियो ग्रेटर देन 1 आने वाला है। इसी तरह से क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस आ रहा है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो भी हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। आई होप ये बात समझ आ रही है आपको। ठीक है जी, तो ये वही बात लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस एंड आल्सो वेलोसिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन स्पीड। चलिए जी, कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन लूंगा, फिर से कह रहा हूं, बेसिक से एडवांस तक आपको लेकर के जाऊंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि मेरे से पढ़ने के बाद अगर इन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज उठाओगे नीट और जेई के, तो भाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, खुद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर ईमानदारी से इन लेक्चर्स को आप देख रहे हो, अगर आपको उल्टा भी बोलना है, गलत भी बोलना है, ईमानदारी से बोल सकते हो। ईमानदारी से अगर आपने लेक्चर देखा, ईमानदारी से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, अगर आप उसको एटलीस्ट क्रैक कर पा रहे हो, आपसे होंगे, मैं गारंटी देता हूं। सब कुछ करने के बाद भी नहीं होगा ना, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है ऑलवेज, कुछ भी कह सकते हो आप उसमें। बट शर्त ये कि ईमानदारी से आपने समझा और ईमानदारी से आपने अटेम्प्ट किया। कहीं बेवजह गाली लिख के भेज रहे हो। देखो इधर यहां पर इस सवाल को देखते हैं। ट्रक ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 20 मिनट्स ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। ठीक है जी, स्ट्रेट हाईवे पर एक ट्रक चला 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 4 किलोमीटर, और 20 मिनट तक वो चला है। ठीक है जी। अच्छा, कह रहा सडनली आउट ऑफ फ्यूल, मतलब यहां पहुंच के वो आउट ऑफ फ्यूल हो गया इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर। नाउ ट्रक ड्राइवर वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर, अब यहां से ट्रक ड्राइवर पैदल चला 1 किलोमीटर तक। अच्छा, फॉर 20 मिनट्स, ये भी 20 मिनट तक यहाँ पे चला। परचेजेस फ्यूल फ्रॉम पंप एंड टर्न्स बैक टू ट्रक इन 10 मिनट, और वापस आया 10 मिनट में। भाई आधा टाइम लिया, दौड़ दौड़ के आ रहा है, इसका मतलब 10 मिनट में वापस आ गया। अच्छा, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। भाई 4 यहाँ, 1 इधर और 1 वापस भी आया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपके पास, टोटल 6 किलोमीटर। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में क्या रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल के बीच का गैप होता है। डिस्प्लेसमेंट में पाथ कवर्ड से अपनों को कोई मतलब नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 4 किलोमीटर ही रहने वाला है, 4 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ ड्राइवर इन इंटायर मोशन। देखो मैंने यहाँ पे वर्ड सिर्फ स्पीड लिखा है, एवरेज स्पीड नहीं लिखा है, ना इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखा है। आप मुझे बताओ आखिर ये पूछ कौन सी स्पीड रहा है,
ये आपसे कह रहा है डिस्टेंस ऑफ ड्राइवर इन इंटायर मोशन, पूरे मोशन में ड्राइवर की स्पीड आपने बतानी है। तो कंप्लीट मोशन की बात कर रहा है भाई, एक पूरा गैप आ रहा है टाइम का, एक पूरा पाथ आ रहा है, मतलब वो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने के पास क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जी, 6 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लिया है, 20 मिनट यहाँ, 20 मिनट जाने में और 10 मिनट आने में, तो टोटल टाइम लिया है उसने 50 मिनट। तो विदाउट यूनिट कन्वर्ट करे जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज 6/50 किलोमीटर पर मिनट। लेकिन इसको हम चेंज करें तो हमें चेंज करना तो आता ही है ना, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ कि जी 6 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, बड़ी आसानी से कटेगा। इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, 6 से 6 जाएगा, तो 10/5 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी एवरेज स्पीड आ गई। अगर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, तो एक पेज आई थिंक मेरे को ऐड करना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी की तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अपनों के पास, 4 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है, 50 ही मिनट तो लिए हैं। कोई ये मत कह देना कि टोटल टाइम हमारे पास 20 मिनट है। अरे 20 मिनट तो स्टार्टिंग से ओ से ए जाने का है ना। डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम जो एक्चुअल में लिया गया वो लिया जाता है। टोटल टाइम कितना लिया गया जी, 20 यहाँ, 20 यहाँ, 10 यहाँ, तो टोटल टाइम तो 50 मिनट ही है। तो टोटल टाइम आपके पास 50 मिनट ही आने वाला है। ठीक है जी। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ऊपर आपके पास कितना हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6, दैट इज 8/6 है ना। 8/6 कितना हो गया, 4/3, यानी 1.33 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा, निहायत ही सिंपल सवाल लिया था मैंने एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अब थोड़े जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फिर मैंने एनसीईआरटी के कुछ जबरदस्त क्वेश्चन उठाए हैं जनरली जो बच्चे करने से भी डरते हैं। इधर देखो भाई, आपसे कह रहा है अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद 72 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ विद 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड। ये सवाल तो सिंपल था जो ट्रक ड्राइवर वाला हमने किया, ये तो बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल आ गया। इसको समझते हैं। और ये जो सवाल मैं चलो बाद में बताऊंगा, पहले सवाल कर लो, फिर मैं दिखाऊंगा कि हमने कितनी जबरदस्त चीज करी है। तब आपको मजा आएगा जब आप नीट के 7 क्वेश्चन कंटिन्यूअस कर जाओगे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या समझो, पहले सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि फिजिक्स में ना सवालों का अगर एक रफ डायग्राम आप बनाना सीख गए ना, आपके लिए क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाएंगे। एक रफ डायग्राम हमेशा बना लिया करो। कुछ नहीं, पानी लिया ना इसमें बस, और कुछ नहीं, बंद करके जाना। और चलो जी वापस आते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि अगर फिजिक्स में आपने क्वेश्चंस का एक रफ डायग्राम बनाना सीख गए ना, एक रफ डायग्राम जो वो सिनेरियो बता रहा है उसको रिप्रेजेंट करना सीख गए, यकीन मानो 70% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो इनकी हैबिट डाल लो बस, जैसे और इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर एक सेकेंड, चलो जी। तो यहाँ पर आपके पास कुछ मोशन हुआ। मविश प्लीज क्लोज द डोर, ओके, थैंक यू। यहाँ पर एक मोशन हुआ है और ये कह रहा है कि कार कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद 72 किलोमीटर पर, मतलब भाई टोटल डिस्टेंस कुछ होगा, मान लेते हैं x। ठीक है जी। और फर्स्ट हाफ यानी पहला आधा मोशन जो ट्रेवल किया दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, इस सवाल से हटके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जबरदस्त है, ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त, बहुत काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा। किलोमीटर पर आवर, आप सब जानते हैं कि भाई अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना हो तो आप में से 90% को पता होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, तो एक जरा 2 सेकंड वो भी देख लो कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि 72 किलोमीटर पर आवर है, इससे मीटर पर सेकंड में जाना है, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और फिर सेकंड में जाने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई। तो 2 0 से 2 0 ये जाते हैं, तो 10/36 यानी 5/18 बच जाता है ना। तो 5/18 मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा सॉल्व करके, ये जो भी आपके पास क्वांटिटी, एक सेकेंड इसको मैं नीचे ही कर दूं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रख लो, किसी भी क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी जो आपके पास किलोमीटर पर आवर में है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो वो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है जी।
कर लेंगे नो डाउट, लेकिन कुछ डाटा जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ ना, जो कि स्पेशली एंट्रेंस वाले बड़ा यूज करते हैं नीट में और जेई में, और आपके खासकर 11th के जो टफ सवाल जब उनको बनाने होते हैं फंसाने वाले, तो वहां पर वो करेंगे क्या ना, ये डाटा बड़ा फेमस है जो वो यूज करते हैं। क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, 144 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, एंड देन 18 किलोमीटर पर आवर, एंड देन 9 किलोमीटर पर आवर। इसको ध्यान देंगे। देखो 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 है ना, तो आपके पास इससे ये 8 बार में जाएगा और 8 पंजे 40 आंसर आ जाएगा। तो 144 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड। तो भाई 72 क्या है, 144 का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। 36 क्या है, 72 का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। एंड देन हाफ 5 मीटर पर सेकंड, एंड देन हाफ 2.5 मीटर पर सेकंड। तो भाई ये डाटा जो मैंने लिखवाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, आगे आ रहा हूं ताकि कन्वर्ट करें ना बार बार इनको, हमें पता है कि यहाँ पे कैसे होने वाला है। तो इस सवाल में आता है, तो कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर से फर्स्ट हाफ ट्रेवल किया और नेक्स्ट हाफ को ट्रेवल किया इसने 10 मीटर पर सेकंड से। अब एक चीज समझो, जो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा क्रिएट होगा कि पूरे डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्स मान लिया, तो भाई हाफ कितना करना पड़ेगा, x/2 और x/2 करना पड़ेगा। अब जनरली होता क्या है ना यार, ये x/2 1/2 वाली टर्म ना बड़ी परेशान करती है कैलकुलेशन में, बहुत माइनर सा इफेक्ट डालती है। तो हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ना कि रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, है ना। रिप्रेजेंटेशन रफली कर देंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट लगाते वक्त दिक्कत ना आए। तो कुछ चीजें जो हम आसान करते चलेंगे, अभी से सीख लो, समझ लो उसको। मैं क्या कर रहा हूं ना, इस डिस्टेंस को मैं x नहीं मान रहा, इस डिस्टेंस को मैं x ना मान करके मैं टोटल डिस्टेंस को 2x मान रहा हूं, ताकि ये इंडिविजुअल डिस्टेंस को मैं x कर सकूं। उससे बेनिफिट क्या हुआ, कैलकुलेशन आसान होगी, बस x/2 लेके चलोगे हो जाएगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, तो चलो अभी समझ में आ गया कि एक कार है, उसने पहला आधे डिस्टेंस को 72 किलोमीटर पर आवर से कवर करा और अगले आधे को 10 मीटर पर सेकंड से कवर करा, और हम जानते हैं कि ये 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना है आपके पास, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो इसने 2x लिया, ठीक है जी। टोटल टाइम की बात करेंगे भाई, तो इस पाथ में कुछ टाइम लिया होगा t1, इस पाथ में कुछ लिया होगा t2, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसके पास t1 प्लस t2। ठीक है जी, तो एवरेज स्पीड के लिए कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाय t1, टाइम को क्या हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं कर सकते, तो t1 के लिए डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितना है जी 20, प्लस t2 के लिए डिस्टेंस x स्पीड 10, तो आई थिंक x/10 कॉमन आ जाएगा, तो 2x डिवाइडेड बाय x/10 कॉमन निकालेंगे अगर, तो 1/2 प्लस 1 बचेगा ना, तो यहां से जो एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू x से x काटेंगे, 10 पलट के ऊपर जाएगा तो 20 और नीचे हो जाएगा 3/2, 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो एवरेज स्पीड आपके पास कितनी आ गई 40/3 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर, 13.33 इसका आंसर आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ना। ठीक है जी, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो जरा अगले सवाल को बहुत अच्छे से देखना और कमेंट सेक्शन में मेरे बताने से पहले कमेंट करके दिखा दो कि यहां पे क्या करने वाले हैं। ठीक है ना, यहां पर कह रहा है कार कवर्स फर्स्ट 1/3, मतलब 1/3 जो डिस्टेंस है ना, मैं येलो से ही कर रहा हूं यहां पर। एक कार ने क्या करा, फर्स्ट 1/3 मतलब 3 हिस्सों में डिस्टेंस ट्रेवल होने वाला ना, फर्स्ट 1/3 विद 144, नेक्स्ट 1/3 विद 72 एंड लास्ट 1/3 विद 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये 1/3 करके 3 पार्ट में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस को मैं कितना लूं, टोटल डिस्टेंस को क्या 3x नहीं मानूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, बात समझ आ रही है ना। ठीक है जी, तो यहां पर ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, जिसमें पहला x ट्रेवल हुआ है 144। किसी को x की याद तो नहीं आ रही, अरे x के बारे में सोचो, नेक्स्ट के बारे में देखो भाई, पेपर आएंगे 11th के, उसमें भी परफॉर्म करना होगा, x x करते रह जाओगे तो ABCDEFGHIJKLMNL लग जाएंगे आपके। तो 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना होता है जी 40 मीटर पर सेकंड।
ठीक है जी। 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होता है? 20 मीटर पर सेकंड। एंड 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा आपके पास? 10 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास जो पहला मोशन हुआ है दैट इज 40 मीटर पर सेकंड से, अगला हुआ है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड से, और अगला हुआ है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड से। अब जरा फटाक से ट्राई करके देखना है इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास? 3x, और टाइम इसने तीन पार्ट में कवर किया है मोशन को, तीनों पार्ट में अलग अलग टाइम लिया होगा। यहाँ आपके पास t1, यहाँ आपके पास t2, यहाँ आपके पास t3। तो टोटल टाइम को हम कर रहे हैं t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करना शुरू अगर हम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 3x डिवाइडेड बाय t1 की जगह x बाय 40 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 10। ठीक है जी, तो यहाँ आपके पास 3x, अच्छा ढंग से देखना, क्या नीचे से मैं x बाय 40 सीधा कॉमन नहीं कर सकता क्या? उससे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब x से ये x कट जाएगा और 4 तिया कितना होता है? 12। तो 120 डिवाइडेड बाय 4 2 6 1 7, तो 120 बाय 7। ठीक है ना, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं ना? अगर हम 40 निकालेंगे तो 2 यहाँ बचेगा और 40। ठीक है जी, तो यहाँ बचना चाहिए। तो आपके पास 120 बाय 7 इतने मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है जी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया है आपको कि अब मैंने ये एनसीईआरटी का सवाल उठाया, मैंने एक्सरसाइज का, बहुत जबरदस्त सवाल है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। इसको देखते हैं, है ना? जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे देखेंगे, सवाल बढ़िया है। आपसे कह रहा है अ मैन वॉक्स इन अ रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। ठीक है जी, एक बंदा है जो अपने घर से, यहाँ पे करते हैं, एक पर्सन है जो अपने घर से, होम से मार्केट जा रहा है। यहाँ मार्केट है और डिस्टेंस कितना है वहां का? 2.5 किलोमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपसे क्या रहा है कि विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर वो गया कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, मार्केट को उसने बंद पाया, एंड इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक होम विद स्पीड। और जब घर वापस आया तो वो वापस आया आपके पास 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है जी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड? यहाँ पे आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 30 मिनट। ठीक है जी, 0 to 50 मिनट एंड देन 0 to 40 मिनट। ये तीन इंटरवल में हमें उसकी स्पीड और वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वाली। और इसने एवरेज बोल दिया, मैं कह रहा हूं एवरेज ना भी बोले तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगाना है, एवरेज का ही लगाना है, क्योंकि टाइम गैप आ रहा है पूरा का पूरा। तो आइए करते हैं शुरू, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट यहाँ नीचे करते हैं, इधर फर्स्ट पार्ट 0 to 30 मिनट। तो 0 to 30 मिनट में कैलकुलेशन हमारी होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए टाइम तो पता है 30 मिनट है, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए 30 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो हमें नहीं पता, पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है वो जा रहा, देखो मोशन की शुरुआत तो घर से हुई है ना, मोशन की शुरुआत घर से हुई है। तो 0 से लेके 30 मिनट का सिंपल सा मतलब है कि वो घर से मार्केट की तरफ निकला है। तो 0 से लेके 30 मिनट में हमें स्पीड कौन सी लेनी है उसकी? घर से मार्केट जाने वाली। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लें, है ना? पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लें, उसको मैं d1 से लिख रहा हूँ। d1 कितना हो जाएगा? टाइम इंटू स्पीड से। तो टाइम कितना है जी? 30 मिनट्स, मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करा, इनटू में स्पीड कितनी है उसकी, या आई थिंक इसको ना हम आवर में कन्वर्ट कर लें, कंपेरेटिवली आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही गिवन है ना, मीटर पर सेकंड में तो कुछ भी नहीं है। तो इसको भी किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू में स्पीड कितनी है जी? 5 है।
तो 30/60 कितना हो गया 1/2, और 1/2 बाय 5/2 कितना हो गया 2.5, यानी 30 मिनट में उसने 2.5 किलोमीटर ट्रेवल किया है। इसका मतलब वो कहां पहुंच गया, रीच्ड मार्केट, मार्केट पहुंच चुका है। अच्छा सॉरी, तो यहां पर अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने 2.5, और टाइम कितना लिया उसने 30 मिनट्स, है ना। 30 मिनट्स का मतलब कितने आवर हो गए, 30 मिनट्स का मतलब आवर में निकाल रहे हैं कैलकुलेशन किलोमीटर पर आवर में। 30 मिनट्स का मतलब कितना हो गया 1/2 आवर हो गया ना, 0.5 आवर। ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 1/2 करेंगे तो पलट के ऊपर जाएगा तो कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर ही आपका आंसर आ गया एवरेज स्पीड का। अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो आई होप आप बिना कैलकुलेट करे भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि भाई जब वो घर से मार्केट गया तो गया तो स्ट्रेट पाथ पे, है ना। घर से जब वो मार्केट गया गया स्ट्रेट पाथ पर, और स्ट्रेट पाथ पर जो स्पीड है वही वेलोसिटी होती है, उसके पास डायरेक्शन आ जाता है। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी यही आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट की एवरेज वेलोसिटी, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अरे घर से मार्केट गया है, इसने बोला, देखो इसने क्या बोला, स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड का मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी आप कितना लोगे 2.5 ही ना, और टोटल टाइम उसने कितना लिया 1/2। तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर ही निकल के आने वाली है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं यहाँ एडजस्ट करूँ ताकि बाकी के पार्ट को हम वहां सॉल्व कर सके। ठीक है जी, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है क्या 0 to 50 मिनट। अच्छा, तो 0 to 50 मिनट का समझ लो। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है 0 to 50 मिनट्स का। अब 0 to 50 मिनट में क्या हो रहा होगा, देखो 30 मिनट में तो वो मार्केट पहुंच गया है, मतलब बचे हुए 20 मिनट में वो वापस आ रहा है। बात समझ आ रही है ना। हमें मालूम है, क्या मालूम है कि भाई 0 से लेके 30 मिनट्स में वो क्या हो गया, रीच्ड मार्केट, है ना, मार्केट पहुंच चुका है। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं आराम आराम से लेके चल रहा हूं। इसका मतलब जो रिमेनिंग 20 मिनट्स हैं, बचे हुए 20 मिनट में वो क्या हो रहा होगा, रिटर्न हो रहा होगा। और रिटर्न कितनी स्पीड से हो रहा है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब हम निकाल लें एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करना है। टोटल टाइम तो हमारे पास कितना है 50 मिनट, और टोटल डिस्टेंस में हमें सिर्फ जाने का डिस्टेंस पता है 30 मिनट में, 20 मिनट में आने का डिस्टेंस नहीं पता, तो निकाल लेते हैं। पहले कैसे, हम डिस्टेंस d2 लिखेंगे इसको, है ना, d2। कैसे, टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना ले, टाइम लेंगे 20 मिनट, क्योंकि वापसी वो आ रहा है 7.5 से, और 20 मिनट में वो वापस आ रहा है। कहां तक पहुंचा पता नहीं, निकाल लेते हैं। तो 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, इनटू मल्टीप्लाई बाय 7.5। ठीक है जी। तो इससे ये गया, 2 से ये जाएगा 3, तो 75/3 25, यानी 2.5 किलोमीटर। यानी कि बचे हुए 20 मिनट में वो घर वापस पहुंच गया भाई। 2.5 किलोमीटर आने का मतलब क्या है कि अब वो कहां पहुंच गया, रीच्ड होम, वापसी अपने घर पे आ चुका है बचे हुए 20 मिनट में। ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर अगर एवरेज स्पीड निकाली जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 2.5 गया 2.5 आया, घर वापस आ गया ना, तो 5 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया 50 मिनट। टोटल टाइम 50 मिनट है, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अरे भाई वो घर से गया, लौट के घर ही पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका 0, शून्य। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम उसने लिया 50 मिनट। कुछ भी लिया हो फर्क क्या पड़ेगा, आंसर तो आपके पास 0 ही आने वाला है। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जहां पे हमें निकालना है 0 to 40 मिनट में। इसका मतलब 40 मिनट में कहीं ना कहीं बीच में रह गया है ना, घर तो वापस नहीं आया। उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं 0 to 40 मिनट के लिए। आई हैव टू ऐड वन पेज ना। ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट जो हमारी कैलकुलेशन है दैट इज 0 to 40 मिनट्स। अब 0 to 40 मिनट में हमें उसी बात का ध्यान रखना है, किस बात का, कि भाई 0 से लेके 30 मिनट में मालूम है वो कहां पहुंचा है, मार्केट पहुंचा है।
इसका मतलब बचे हुए 10 मिनट में वो क्या हो रहा होगा, रिटर्न हो रहा होगा। और रिटर्न कितनी स्पीड से हो रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रहा है। तो पहले हम फिर से वही एवरेज स्पीड निकाली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए 30 मिनट का तो पता है 2.5 किलोमीटर चला, 10 मिनट का हमें और निकालना है। तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्टेंस विल बी इक्वल टाइम इनटू स्पीड। तो इस डिस्टेंस को मैं d3 बोल रहा हूँ, है ना। टाइम कितना लिया उसने, 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, और स्पीड कितनी है उसकी 7.5। तो 0 से 0 कट जाएगा, 7.5/6, 7.5/6, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर। अच्छा, अब उस सिनेरियो को दोबारा अगर हम रिप्रेजेंट करें, यहां से उठा के कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, यहां पर है ना, कॉपी, सेकंड कॉपी नहीं हुआ, ठीक है जी। इस सिनेरियो को अगर हम उठा के यहां पटक दें तो समझना कहानी क्या हो रही है कि इस सबको मिटा दो, इन सबको मिटा दो, इन सबको मिटा दो। कहानी ये हो रही है कि पहले वो घर से मार्केट जा रहा है 2.5 किलोमीटर 30 मिनट में, और बचे हुए 10 मिनट में वो वापस आ रहा है कितना, 1.25 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्ट मिड में पहुंच गया। बात समझ आ रही ना, बचे हुए 10 मिनट में वो यहां से यहां वापस आ रहा है ना। ये जर्नी कितनी देर की थी, ये जर्नी उसकी 30 मिनट की है, और ये जर्नी उसकी 10 मिनट की है। तो भाई यहां पर अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 2.5 प्लस 1.25 अपॉन में 40 मिनट्स को सेकेंड आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे कट जाएगा। तो 2.5 प्लस 1.25 दैट इज 3.75, है ना, आई होप, ठीक है जी। अपॉन में 2/3, तो 2 नीचे 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी हो जाएगी जी, 75 5 15 का 5 से लगा 1, 3 7 21, और 1 22.2, 2 वहां चला गया, 3 3 9 2 11, तो 11.25/2 इतने किलोमीटर पर आवर क्या आ गई आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से इनिशियल से फाइनल का गैप ना, और वो भी कितना हो जाएगा, 1.25 किलोमीटर ही आने वाला है। तो यानी आपके पास जो एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 1.25, बट टाइम कितना लिया उसने, 40 मिनट, उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो योर एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 1.25 into 3 divided by 2। समझ आया, दिस विल बी योर आंसर, इतने किलोमीटर पर आवर। अलिशबा, आई होप ये समझ आ गया होगा एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के ये वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब ये करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जाइए नीट के क्वेश्चंस उठाइए, और नीट के क्वेश्चंस में जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी वाले सवाल है ना उसको उठाओ यार, सारे के सारे हो जाएंगे। ट्राई तो करिए जा करके। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर अपना अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो साधारण सी डेफिनेशन है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझते हैं पहले, है ना। मैं एक नया पेज ऐड करता हूं उसको समझाने के लिए कि एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, इसको फील तो कर लो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का असल मतलब क्या है। इसको अगर मैं थोड़ा संधि विच्छेद करके लिखूं तो इसको हम कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का जनरल मतलब समझ लो स्पीड में चेंज आना, स्पीड में चेंज आना, वेलोसिटी में चेंज आना, ये एक्सेलरेशन का जनरल मतलब होता है। वैसे तो जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि असल में स्पीड में चेंज आना नहीं, वेलोसिटी में चेंज आने को एक्सेलरेशन कहा जाता है, ठीक है। इसको समझेंगे हम आगे। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझो, ये 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है t इज इक्वल टू 0 पर, उसकी जो स्पीड है ना वो मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और t इज इक्वल टू 1 पर उसकी स्पीड बतानी है, अगर उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, अगर उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो 0 सेकेंड पर स्पीड अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड पर उसकी स्पीड क्या होगी। एक्सेलरेशन से समझो, एक्सेलरेशन आपको बताता है कि हर सेकंड में, हर समय में वेलोसिटी में कितने का चेंज आने वाला है,
कितने का चेंज आने वाला है ये आपको एक्सेलरेशन बताएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने लिया, तो 0 पर अगर स्पीड उसकी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 पर क्या हो जाएगी जी, 2 मीटर पर सेकेंड और बढ़ जाएगी, यानी 1 सेकेंड पर उसकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बोलूँ कि t इज इक्वल टू 2 पर कितनी हो जाएगी, तो फिर से 2 बढ़ जाएगी, यानी अब कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलूँ t इज इक्वल टू 3 पर बताओ तो कितनी हो जाएगी जी, 7 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या बता रहा है कि हर समय वेलोसिटी में, स्पीड में कितना चेंज आने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेलरेशन दे रहा है। अच्छा, अब अगर मैं कहता एक्सेलरेशन मान लो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो माइनस साइन, अगर यहाँ पर प्लस था, प्लस का मतलब है बढ़ना, तो माइनस का मतलब वो घटना। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ t इज इक्वल टू 0 पर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो t इज इक्वल टू 1 पर कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगी। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितनी हो जाएगी, उसकी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितनी हो जाएगी जी, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? एक्सेलरेशन बता रहा है कि हर समय, हर सेकंड स्पीड में कितना चेंज आने वाला है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर हो गया? अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा समय के साथ, तो इसका मतलब अगर t इज इक्वल टू 0 पर आपकी स्पीड अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, तो t इज इक्वल टू 1 पर भी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड रहेगी, और t इज इक्वल टू 50 सेकेंड पर भी स्पीड आपकी 1 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। एक्सेलरेशन क्या है समझ आ गया कि हर सेकंड स्पीड में कितना परिवर्तन आएगा, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर हुआ? तो अब स्पीड के कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है क्या, कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये रेट ऑफ चेंज एक वर्ड है, इसको समझ लो, रेट ऑफ चेंज। फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज विद टाइम। जब भी कोई चीज टाइम के साथ हमें चेंज कर रही है कहना होगा, तो वहां पे हम रेट ऑफ चेंज लगा देंगे। जैसे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स। मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना? आपके मूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मूड। बात समझ आ रही है? किसी का वेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट। ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन lt -1। अब सिमिलरली, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास दो कैटेगरी की है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, तो अगर एवरेज वेलोसिटी का चेंज निकालोगे समय के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या जी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा v बाई डेल्टा t। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का चेंज निकालोगे समय के साथ, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा, dv बाई dt, जिसको सॉल्व किया जाएगा कैलकुलस मेथड से। ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपने ये रखना है कि अगर बाद वाली वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से बड़ी है, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा वी पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने का मतलब है कि वेलोसिटी समय के साथ साथ बढ़ रही है। हम कहेंगे कि बॉडी आपके पास एक्सेलरेटिंग है, उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा। ठीक है जी। अगर आपके पास बाद वाली वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से कम है, v2 लेस देन v1 है, तो डेल्टा वी चेंज आने वाला है, मतलब बॉडी धीरे धीरे स्पीड अपनी लूज कर रही है। तो एक्सेलरेशन क्या बताएगा कि हर सेकेंड, हर समय के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन आपका आएगा नेगेटिव। उसको हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। अगर आपके पास वेलोसिटी में समय के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। इसका मतलब जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो वो मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी ना? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ना आपने, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है ग्राफ का। इसमें देखो कि आपके पास एक ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। मतलब पोजीशन में चेंज आ रहा है समय के साथ साथ। मतलब आप स्टॉप वॉच लेके बैठे हो, है ना, इधर आप अपने हाथ में स्टॉप वॉच लेके यहाँ पर बैठे हुए, आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, और आप अपने फ्रेंड की पोजीशन देख रहे हो, वो यहाँ से उसने चलना शुरू किया है, दौड़ना शुरू किया। हम कह रहे हैं वो x = 0 पर था। तो जैसे जैसे वो आगे जा रहा है, उसकी पोजीशन बढ़ रही है ना, या 1 हो गया होगा, या 2 हो गया होगा, या 3 हो गया होगा, आपकी घड़ी में समय भी बढ़ रहा है, टाइम भी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड से इंक्रीज हो रहा है। तो आपने क्या करा, वो सारा डाटा उठाया और उसको एक्सटी ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, है ना। ये इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं ताकि हम समझ पाए। इन सबको मैं मिटा रहा हूँ, नोट्स जो मैंने शेयर किए थे, तो उसका पार्ट मैंने पिक कर लिया यहाँ पर, इन सबको मिटा रहा हूँ।
तो आपने क्या करा, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस की ना मोशन की, उसको आपने यहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, आपने कैसे प्लॉट किया, पॉइंट्स दिए होंगे डिफरेंट डिफरेंट आपने, यदि कुछ पॉइंट आपको यहाँ मिला, कुछ यहाँ, ऐसे 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 करते करते इस तरह से आपको पॉइंट मिले। तो इन सब पॉइंट्स को मिला दोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो ये उसका, आपके दोस्त का, आपके बंदे का, आपके दोस्त का, हाँ गंदा वर्ड हो जाएगा ये फिर। आपने एक्सटी ग्राफ प्लॉट कर लिया। अच्छा, अब आपको उसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप क्या होता है उसके बारे में समझो। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, जो एंगल बनेगा उसका टेन निकाल देना, आते हैं उस पर अभी। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि यार जब वो इस मोमेंट पर है, मान लो इस पॉइंट पर आपकी घड़ी में टाइम कुछ t1 हुआ होगा और इस मोमेंट पर उसकी पोजीशन कुछ x1 है। अब पोजीशन बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते आपने ये वाला पॉइंट उठाया, इसको यहां मेंशन करा ग्राफ में अलग से कि यहां पर समय आपके पास t2 हुआ, तो इस समय पर जो उसकी पोजीशन है वो कुछ x2 हो गई। ठीक है ना। अब ये दो पॉइंट्स को मैंने पकड़ लिया, इन पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने, इसको a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करी, यहां c दे दिया। और हम क्या देखते हैं, और अपनों को ये दिख रहा है कि यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है ना, एक ट्रायंगल सा फॉर्म हुआ, वहां पर एंगल बन रहा है थीटा। और उस ट्रायंगल में हमें वैल्यूज कौन कौन सी पता है, ये वैल्यू हमें पता है कि ये आपका x1 के बराबर है, ये वैल्यू हमें मालूम है पूरा ये x2 के बराबर है। इसका मतलब जो ये गैप है ये आपका x2 माइनस x1 होगा। सिमिलरली ये जो गैप आपके पास आएगा ये किसके बराबर होगा, t2 माइनस t1 के बराबर होगा। ठीक है ना। अब मैं कहूं कि इसमें आपको इसका स्लोप निकालना है, इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा निकालना है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है इस ग्राफ में BC, और बेस हमारे पास कितना है AC। ठीक है जी। तो BC की अगर वैल्यू पुट करें तो BC आपके पास बराबर है x2 माइनस x1 के, और बेस आपके पास बराबर है t2 माइनस t1 के। तो यानी जो ये टेन थीटा है ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t के। और भैया ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। ये बराबर आ गया वेलोसिटी के। यानी क्या पता लगा, अगर आपके पास xt ग्राफ है उसका आप स्लोप निकालोगे, स्लोप का मतलब अगर xt ग्राफ का टेन थीटा निकालोगे तो वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि xt ग्राफ का टेन थीटा आपको वेलोसिटी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। इसको अपनी फीड में ना सेव करके रखना बहुत जरूरी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। सिमिलरली एक ग्राफ है हमारे पास VT ग्राफ, है ना, VT ग्राफ। इसके बारे में सोचिए कि इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, है ना। उस सेम पैटर्न में जल्दी जल्दी से यहाँ पे करता हूँ कि भाई आपने पॉइंट्स प्लॉट किए, इस तरह से आपको मिल गया। ठीक है, आपने इस मोमेंट पर कुछ टाइम नोटिस किया t1, यहाँ पर आपने वेलोसिटी नोटिस की v1, फिर ऐसे बढ़ते 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 आप जो है कुछ यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ का आपने ग्राफ पे अलग से मेंशन किया, टाइम कुछ t2 हो गया होगा, और उस मोमेंट पे वेलोसिटी आपकी कुछ v2 हो गई होगी। आपने क्या किया, इस पॉइंट को हाईलाइट किया, इस पॉइंट को हाईलाइट किया, इनको मैच किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाला, इसको A बोला, इसको B बोला, आपने इसको C बोला, और आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ एक एंगल बन रहा है थीटा। सिमिलरली ये पूरा बड़ा कितना हो जाएगा आपके पास, ये V2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो यानी ये जो गैप है ये किसके बराबर आ जाएगा, V2 माइनस V1 के बराबर आ जाएगा। ये जो गैप है ये किसके बराबर आ जाएगा, T2 माइनस T1 के बराबर आ जाएगा। फिर मैं कहूँ कि यहाँ अगर आप स्लोप निकालो, मतलब टेन थीटा निकालो, तो वो बराबर होगा BC अपॉन AC के। ठीक है जी। BC की वैल्यू हम कह देंगे V2 माइनस V1 के बराबर, AC की वैल्यू हम कह देंगे T2 माइनस T1 के बराबर। फिर हमारी आंखें फट जाएंगी, हमें दिखेगा अरे ये जो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T है, और ये क्या होता है भाई, ये एक्सेलरेशन होता है। समझ में आया, क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि अगर हम VT ग्राफ का स्लोप निकालें, अगर हम VT ग्राफ का स्लोप निकालें, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेन थीटा निकाले, तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा। और अगर XT ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वो आपको वेलोसिटी देगा। बात समझ आ रही है ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 9 से उठ के हम यहाँ आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट नए नजर आने वाले हैं। फिर से कह रहा हूँ, बहुत आराम आराम से स्मूथ तरीके से हमको समझते हुए चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में आ रही है, लेक्चर क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो ईमानदारी से यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लो, है ना। और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, आई थिंक इसकी लाइट थोड़ी कम हो गई है ना, अपने दोस्तों को, अपने क्लास वालों को भी वीडियो शेयर करो,
ताकि थोड़ी सी एप्रिसिएशन और मिल जाए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, तो ये हमारे पास वीटी ग्राफ का कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि उसका टेन थीटा आपको एक्सटी ग्राफ का टेन थीटा जो है वो वेलोसिटी देने वाला है, और वीटी ग्राफ का स्लोप माने टेन थीटा जो है आपको वो एक्सेलरेशन देने वाला है। अब इस पॉइंट को यहाँ पर समझो। देखो यहाँ पर इस ग्राफ में अगर मैं देखो वीटी ग्राफ जो मैंने आपको समझाया, एक बात बताओ यार, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ता जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी ना। टेन जीरो जीरो होता है, और टेन थर्टी 1/√3 होता है, टेन 45 1 होता है, टेन 60 √3 होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है टेन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, मतलब उसके साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। किसमें, अगर हम बात करेंगे एक्सटी ग्राफ की। सिमिलरली अगर वीटी ग्राफ की बात करेंगे तो थीटा के बढ़ाने से आप नोटिस करेंगे टेन थीटा आपका बढ़ रहा है, और टेन थीटा के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, वीटी ग्राफ की। बात समझ आ रही है ना? ठीक है जी। तो यहां पर ध्यान दो, ज्यादा एंगल मतलब ज्यादा वेलोसिटी, कम एंगल मतलब कम वेलोसिटी। और अगर एंगल जीरो बन रहा होगा तो टेन जीरो क्या होता है, जीरो। वेलोसिटी क्या मिलेगी, जीरो। अगर एक्सटी ग्राफ है और वीटी ग्राफ है और हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है तो वहां पे एंगल जीरो बनेगा, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन, तब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ABCDEFG, और इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर कुछ एरोज बनाए हैं, टेंजेंट बनाए हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमें ये बताना है कि कहां पर वेलोसिटी क्या रहने वाली है साइन के साथ। तो देखो जरा, यहां पर एंगल बनाओगे तो एंगल कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी एंगल कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां एंगल थीटा कितना बन जाएगा जी, जीरो। यहां एंगल बनाओगे एंटी क्लॉकवाइज, थीटा कैसा रहेगा, नेगेटिव। यहां एंगल बनाओगे क्लॉकवाइज, सॉरी, एंगल कैसा रहेगा, नेगेटिव। थीटा यहां भी कितना आ जाएगा, जीरो। और एंगल यहां बनेगा क्लॉकवाइज, कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। तो यहां का एंगल पॉजिटिव रहेगा, यहां का एंगल पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब A, B और G, ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जहां की वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव रहने वाली है। इन तीन पॉइंट्स की वेलोसिटी आपको पॉजिटिव मिलने वाली। ठीक है जी। और D और E ऐसे पॉइंट हैं जहां की वेलोसिटी आपको नेगेटिव मिलने वाली है। और C और F, टेन जीरो आ रहा है ना, थीटा जीरो आ रहा है, और टेन जीरो क्या होता है, टेन जीरो जीरो होता है। और C और F वो पॉइंट्स हैं जहां की वेलोसिटी आपको जीरो मिलेगी, और सबसे ज्यादा एंगल किस पॉइंट पर फॉर्म हो रहा है, A पॉइंट पर। इसका मतलब A पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो आपकी मैक्सिमम रहने वाली है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार A एंड कार B आपको बतानी है। एक्सटी ग्राफ दिया है, एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी के लिए हम स्लोप निकालते हैं। तो अगर हम VA निकालेंगे तो क्या करेंगे, वो जितना एंगल बना रहा है उसका टाइम ले लेंगे, और 1045 1 होता है, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम B की बात करेंगे तो वो एंगल बना रहा है 30, तो VB 1030 कितना हो जाएगा, 1/√3 मीटर पर सेकेंड। अभी भी क्लियर हो गया। यही सवाल अगर VT ग्राफ के लिए हो तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं उस केस में। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है कि विच वन हैज ग्रेटर वेलोसिटी। सवाल वही है, आंसर वही है कि जिसका एंगल ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो भाई ये थीटा B बन रहा है, ये थीटा A बन रहा है। हमें मालूम है जो थीटा B है वो ग्रेटर देन थीटा A है। इसका मतलब जो टेन थीटा B होगा वो ग्रेटर देन टेन थीटा A रहने वाला है। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ B है वो बड़ी रहेगी वेलोसिटी ऑफ A से। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। तो अगर वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की भी ग्राफ वाले और ये स्लोप वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ठीक है, तो कुछ नहीं, शाबाश। और क्या कर सकते हो उससे ज्यादा ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, ये मैंने एक्सटी ग्राफ बनाया जिसका स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। ठीक है, और इस तरह से मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, और कुछ इस तरह से हल्का सा कम कर्व लिया है मैंने, स्ट्रेट नहीं है ये, हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं सही से बना दूं। एक मैंने ऐसे ऊपर लिया, एक मैंने ऐसे लिया, एक मैंने कम कर लिया। ये मैं बोल रहा हूँ A, इसे मैं कह रहा हूँ B, इसे मैं कह रहा हूँ C, और एक स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने, इसे मैं कह रहा हूँ D। अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इन चारों लाइन में से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी रहने वाली है और जीरो स्पीड किसकी रहने वाली है। ये बात आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो बेसिक्स ऑफ मोशन का पार्ट 2 आपके पास ये रहा। अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ग्राफिकल वाले पोर्शन कर लिए हैं। उसके बेसिक को तगड़े तरीके से खत्म कर दिया है।
जाइए पीवाईक्यू से उठाइए, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे वो होंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ऐसा। ठीक है ना। अब आगे के चैप्टर्स में आपको कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सिखाने वाला हूं, तो अगला जो लेक्चर रहेगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पे ही हमारा सारा फोकस रहेगा। लेक्चर लंबा होगा लेकिन बहुत जबरदस्त होगा। उस एक लेक्चर के करने के बाद, उस कंजर्वेशन ऑफ ग्राफ के करने के बाद ना, दुनिया का कोई सा भी ग्राफ उठा लो, कोई सा भी ग्राफ उठा लो, मैं गारंटी देता हूं आप कन्वर्ट कर जाओगे। ठीक है जी, तो आई होप इतना लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस इतने कॉन्सेप्ट को आप अपने नोट्स में नोट करके रखें, इन सवालों को आप नोट करके रखें। कोई भी अगर आपको इश्यू आ रहा है, सवाल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो यूट्यूब पे तो ये फीचर नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज में कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है अख्तर सर, अख्तर सर फिजिक्स। ठीक है जी, ये इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, मेरी शक्ल आपको वहां पर दिख जाएगी। वहां पर आप मैसेज में अपने क्वेश्चन को मुझे सेंड कर सकते हैं। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर क्वेश्चन जबरदस्त हुआ, बताने लायक हुआ, ऐसा कि भाई उसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसको यूट्यूब पे आपका नाम लेकर के भी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। अगर वाकई वो ऐसा क्वेश्चन हुआ जो सबको मुझे बताना चाहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का हो, पीवाईक्यू का हो, जेईई मेंस का हो, नीट का हो, एडवांस का हो, आप मुझे भेजना, मैं आपको सॉल्व करके जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।